Hello students and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो है आपकी, तो इसमें मैं आपको एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी एंड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं हम लोग उनको समझेंगे। देन उसके बाद इसकी एक वर्कशीट आएगी जहाँ पर हम पूरे चैप्टर का जिस्ट देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे आपको स्टोरी के थ्रू और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हुए हैं एंड देन देयर विल बी अ क्विज। ओके, तो इस तरीके से चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी। ओके, इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सो बॉक्सेस एंड स्केचेस, बेसिकली मैं बताऊं तो चैप्टर में आपको एक नई शेप से इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। अभी तक आपने 2D शेप्स पढ़ी थी बहुत सारी, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल एंड ऑल। अब आपकी 3D शेप स्टार्ट होती है यहाँ से, और 3D शेप में फर्स्ट जो शेप है आपकी, जो कि एनसीईआरटी आपको बता रही है, दैट इज क्यूबॉइड। नाम याद रखेंगे आप। आई थिंक आपने ये पहले भी सुना होगा, जो आपका एक ब्रिक वाला चैप्टर था उसमें। क्यूबॉइड ऐसी शेप होती है आपकी, 6 फेसेस होते हैं, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है। ओके, ऑपोजिट फेसेस एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्यूबॉइड को कट करके ओपन करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से उसकी अलग अलग शेप जो है बन सकती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वीट बॉक्स। रामिया वेंट टू बाय स्वीट्स। रामिया स्वीट्स लेने के लिए जाती है। द शॉपकीपर टुक अ पेपर कटआउट एंड क्विकली मेड अ लवली पिंक बॉक्स फॉर द स्वीट। तो शॉपकीपर क्या करता है, कटआउट लेता है, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, और जल्दी से उसका क्या बना देता है, एक स्वीट का बॉक्स बना देता है। लुक एट द फोटो and make your own box. Use the cutout on page 201 that you have to do by yourself, और जल्दी से फोल्ड करके आपको एक बॉक्स बनाना है। After coming home, रम्या unfolded the box. घर पे जब रम्या आती है तो वो बॉक्स को अनफोल्ड करती है, क्योंकि उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कैसे इतनी जल्दी बना दिया इसने। She removed the extra flaps so the cutout looked like this. उसने एक्स्ट्रा फ्लैप्स को रिमूव किया और वो जो है उसके बाद इस तरीके से उसको दिखा अनफोल्ड करने के बाद। और ये जो है किसी भी 3D शेप को जब आप अनफोल्ड करके फ्लैट करते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं नेट ऑफ दैट शेप। नेट्स क्योंकि मैं आपको इसमें बाद में कराने वाली हूँ, ऑल्दो एनसीईआरटी में कहीं ये वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी पूरे चैप्टर में आपको नेट्स से ही इंट्रोड्यूस करा रही है। जैसे कि अगर आप ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप है, अगर आपने पढ़ी हो तो, अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो इसके नेट्स बनेंगे, एक आपका रेक्टेंगल बनेगा और 2 आपके ऊपर और नीचे सर्कल बनेंगे, तो इनको बोलते हैं ये इसका नेट है। तो ये जो है ये आपके क्यूबॉइड का नेट है। क्यूबॉइड के नेट में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और ऑपोजिट साइड आपकी एक छोड़ के दूसरी साइड है। जैसे अगर मैं देखूँ इस फ्लैट में, यहाँ पर इस साइड की ऑपोजिट साइड ये है, तो देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। आप देखिए आपका रूम जहाँ पर आप बैठे हैं वो क्यूबॉइड शेप में होगा डेफिनेटली, तो उसकी जो ऑपोजिट दीवारें हैं वो बिल्कुल एक जैसी होगी। ओके, दैट इज वाई कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए, अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए, उसके ऑपोजिट साइड बिल्कुल एक जैसी होती है। तो बस क्यूबॉइड के नेट में आपको इतनी सी चीज ऑब्जर्व करनी है कि ऑपोजिट साइड एक जैसी है, मतलब कि वो क्यूबॉइड का नेट है। सिंपल। ओके, तो इसमें ये इसके जैसी है, ये ऑपोजिट होंगी, और एक छोड़ के ऑपोजिट साइड मिलती है आपको। और इसके ऑपोजिट कौन होगी, ये नहीं हो सकती, बिकॉज ये दोनों इसके साइड में फोल्ड होंगी, इसके ऑपोजिट होंगी ये दोनों एक जैसी है, मतलब ये नेट बिल्कुल सही है। एंड ये जो बच गई ये इसके जैसी, इसके सेम है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट होगी। शी मेड 4 more shapes. अब उसने 4 और शेप्स बनाई हैं। ईच इज टू बी फोल्डेड अलॉन्ग डॉटेड लाइन्स। डॉटेड लाइन्स से आप फोल्ड करने वाले हैं इनको। यू मे हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी मेड इनटू बॉक्स। कौन सा इनमें से आप बॉक्स बना सकते हैं। देखिए किसका बॉक्स बन सकता है, सिर्फ 2 चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहले तो काउंट करिए कितने फ्लैप्स हैं उसमें। 6 फ्लैप्स होने चाहिए, क्योंकि एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। आप अपने रूम घर की दीवारें देखेंगे, 4 आपकी वॉल्स और एक फ्लोर और एक छत, तो 6 ये साइड्स होती हैं आपके क्यूबॉइड की। दूसरी चीज़, ऑपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए, जैसे कि ये इसके इक्वल है, बिल्कुल सही है, ये इसके ऑपोजिट है, इसके इक्वल है, ये इसके ऑपोजिट हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है, ये आपका बॉक्स में फोल्ड हो सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसके ऑपोजिट, ये वाली जो साइड है इसके ऑपोजिट कौन होगा, इसको छोड़ के ये इसके ऑपोजिट होने वाला है। ऑपोजिट साइड्स ही बराबर नहीं है, ये वाली जो साइड है ये अपने ऑपोजिट इसके बराबर नहीं है। वैसे भी इसने तो फोल्ड ही कुछ अजीब किया है, इसने यहाँ से इसको ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया, तो ये आपका फोल्ड होने के बाद बॉक्स नहीं बनेगा। थर्ड शेप पर आते हैं। 6 साइड्स हैं, बिल्कुल सही है, ये इसके ऑपोजिट एक जैसी दिख रही है, ये इसके ऑपोजिट एक जैसी दिख रही है, एंड ये इसके ऑपोजिट ये भी एक जैसी है। दैट मीन्स इट कैन बी फोल्ड इनटू अ बॉक्स। ये आपका
एक क्यूबॉइड का नेट है। ओके, नेक्स्ट, इसमें तो ये पहली कंडीशन में रिजेक्ट हो जाती है बिकॉज इसमें फेसेस ही 5 है। ओके, तो ये नहीं बन सकता है आपका बॉक्स। ये बॉक्स बनेगा तो ये ओपन बॉक्स बनेगा। जो 5 साइड्स के फेसेस वाली कोई चीज़ होती है उसमें एक साइड खाली रह जाती है तो वो ऊपर से खुला रह जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि आपको किसी को लड्डू देने हैं, स्वीट्स देनी है, तो आप उसे खुले बॉक्स में नहीं दे सकते, जो कि रम्या ने अनफोल्ड करने के बाद जो शेप बनाई थी, तो ये वो नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट में आपके कौन से ऑप्शन सही होंगे अगर आपको एनसीईआरटी में टिक लगाना है? ए एंड सी। होपफुली नेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। एग्जाम में या क्विज में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। अब ये कह रहा है यहाँ पे शेप दैट फोल्ड्स इनटू अ क्यूब। क्यूब का सिंपल है, आपको सिर्फ 6 फेसेस देखने हैं और 6 के 6 स्क्वायर शेप में होने चाहिए। क्यूब होता है जैसे आपका डाइस होता है, क्यूबॉइड का ही भाई है बिल्कुल, उसमें बस डिफरेंस ये होता है कि उसमें सारी साइड इक्वल होती है। क्यूबॉइड की खाली ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, उसमें सब इक्वल होती है, सभी स्क्वायर शेप में होती है। और ओके, तो हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब हैव? क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। जैसे आपके डाइस में 6 नंबर तक आते हैं ना, 1 2 3 4 5 और हाईएस्ट 6 आ सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ शेप दी हुई है, ये कैसे भी फोल्ड हो जाएगी, इसमें ये नहीं, इसकी ऑपोजिट ये होगी, सभी एक जैसी है तो किसी की ऑपोजिट वाली साइड्स अपने ऑपोजिट वाले के तो इक्वल होंगी। बस 6 साइड आप काउंट कर लीजिए अगर है तो, यानी कि ये फोल्ड हो सकता है आपका क्यूब में। एज सिंपल एज दैट, सिर्फ इतना सिंपल है। विल बोथ दीज शेप फोल्ड इनटू अ क्यूब? क्या दोनों जो शेप आपको ऊपर दी हुई है क्यूब में फोल्ड हो जाएंगी? आंसर विल बी यस, बिल्कुल हो जाएगी। सभी शेप्स जो है आपकी स्क्वायर है और 6 शेप्स हैं तो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप, एक और शेप बनाइए इसके जैसी ही, एंड विच कैन बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब, जो कि एक क्यूब में फोल्ड हो जाए। ठीक है, 6 हम लोगों को बनानी है सिर्फ, तो चलिए ऐसे बना देते हैं। ये बहुत स्ट्रेट नहीं जा रहा है, वेट अ मिनट, यहाँ से इससे ट्राई करते हैं। एक लाइन ऐसे 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 ऐसे, ये नो नो नो, ओके, थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिएगा। मेरी लाइन शायद स्ट्रेट ड्रॉ ना हो क्योंकि ये पेन थोड़ा सा, ये 2 फेसेस हो गए। ओके, नाउ 4 इधर बना देते हैं, 3 बनाते हैं, चलिए 5 एंड एक यहाँ पर बना देते हैं 6। ये एक तरीका हो सकता है और इसको बनाने का, और आप चाहे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं, 4 फेसेस ऐसे ले लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, तो ये आपका एक तरीका और हो सकता है आपके बॉक्स को अनफोल्ड करने का। ठीक, तो कुछ भी आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब? क्यूब के हर फेस का एरिया क्या होगा? ये एक फेस है क्यूब का, इसका एरिया क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बड़ा है 1 सेंटीमीटर छोटा है। एरिया हम लोग देख चुके हैं, जितने बॉक्सेस होते हैं उतना ही एरिया होता है। तो एक इसका फेस एक बॉक्स कवर कर रहा है, यानी कि एरिया कितना होगा? 1 फेस का पूछा है सिर्फ, सो 1 फेस का एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ सॉरी, आपको शायद स्क्वायर ऐसे लिखाते हैं अभी तक 5th तक, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब? ओ सॉरी, दिस यस का आंसर है। ड्रॉ 1 शेप दैट विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। एक ऐसे आप ड्रॉ करिए कोई फेस शेप जो कि क्यूब में फोल्ड नहीं होगी। ठीक है, 4 इस तरीके से कर देते हैं, वेट अ मिनट। एक फेस तो ये है किसी का इतना बड़ा, सेकंड फेस ये है और बाकी 3 फेसेस ये हैं। पहली बात तो 5 फेसेस है इसलिए नहीं बनेगा, और दूसरा एक फेस बड़ा है इसलिए भी नहीं बनेगा। आप इसको कैसे भी फोल्ड कर लीजिए, ये नहीं होगा आपका क्यूब में फोल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रॉ कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब, लिस्ट अ फ्यू। कुछ चीज़ें बताइए जो कि आपके आसपास है, आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखती है घर में जो कि क्यूब शेप में, उनके नाम आपको लिखने हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा डाइस, जिससे आप लूडो खेलते हैं, क्यूब शेप में होता है। एक आपका चॉक बॉक्स हो सकता है स्कूल में, लेंथ ब्रेथ हाइट में इक्वल, सारी साइड्स अगर उसकी स्क्वायर है। और एक रूबिक्स क्यूब होता है, अगर आप सॉल्व करते हैं रूबिक्स क्यूब, जिसमें आपको सारे कलर के जो बॉक्सेस होते हैं उनको एक साइड करना होता है। ओके, सो ये 3 चीज़ें जो कि आपके आसपास क्यूब शेप में होती है। नेक्स्ट इज शेप फॉर एन ओपन बॉक्स। अब आपको एक ओपन बॉक्स बनाना है, यानी कि 5 साइड्स की ज़रूरत होगी आपको। ये आपने चैप्टर 3 में एक एक्सरसाइज की थी, क्या आपको वो याद है? उसके हिसाब से देखना है। खैर वहाँ पर हम लोग नहीं जाते, इस चैप्टर की बात हम लोग करेंगे अभी। तो आगे आते हैं। आई कैन मेक एन ओपन बॉक्स विद बोथ दीज। मैं इन दोनों से ओपन बॉक्स बना सकती हूँ, इनसे। देखिए, अब आपको थोड़ा सा अजम्पशन बेस्ड यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें हैं और 3D शेप जनरली आप फ्लैट सरफेस पे नहीं दिखा सकते हैं।
इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स है उसको ओपन करके रखा, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको ये बताना है इनमें से किसको फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इस वाली शेप से शुरू करते हैं। इसमें इसको आप बेस रखिए और इन चारों को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। ओके, समझ गए? तो ये आपका एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, यानी कि ये फोल्ड हो सकता है। यहाँ पर इसको बेस रखिए, इसके ऊपर इसको फोल्ड करिए, देन ऊपर ये, और सबसे ऊपर ये आ जाएगा आपका, और इधर की साइड से खुला हुआ हो जाएगा, थर्ड वाला शेप। ओके, तो ये भी एक ओपन बॉक्स बन सकता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, ये जो दो शेप्स आपको दी हुई है, ये आपके ओपन बॉक्सेस नहीं बन सकते, बॉक्स की फॉर्म में आएंगे ही नहीं। थोड़ा सा अगर आप चाहे तो इनको कट आउट खुद कट कर लीजिए एंड एक बार फोल्ड करके देखिए। क्या होगा कि इस वाली शेप को जब आप फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड किया, सपोज करिए आपने इस साइड से, इन दोनों को ऊपर की तरफ फोल्ड किया, इन दोनों को यहाँ से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया ऐसे ऊपर यहाँ पर, तो उसके बाद ये साइड और ये साइड अगर आप अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो ये ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ये दोनों मिलके आपकी एक ही साइड बनाएगी। कहने का मतलब है कि ना तो इसके ऑपोजिट कोई साइड है और ना ही इन दोनों के ऑपोजिट उधर कोई एक साइड है। अगर इनमें से एक साइड उस तरफ होती, ये अगर उधर होती तो हमारा काम हो जाता, या फिर अगर ये इस तरफ होता तो भी हमारा काम हो जाता। अब ये दोनों एक ही तरफ आ गई हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होंगे, ऑपोजिट फोल्ड नहीं होंगे, तो ये दो तरफ से आपका अनफोल्ड रह जाएगा, तो ये फोल्ड होके बॉक्स नहीं बनेगा। ओके, सिमिलरली इसमें भी यही प्रॉब्लम है। अगर आपने इसको बेस लिया, ये दोनों के दोनों फोल्ड होके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स बना देंगे, और उसके बाद ये और ये आपका ऊपर के लिए, टॉप के लिए ओवरलैप होगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यानी कि ये भी बॉक्स की शेप में फॉर्म नहीं हो सकता आपका। खैर, पेज नंबर 8 पर जो आपको पेज नंबर 46 पे जो आपको कुछ शेप्स दी हुई है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी उस फोल्ड नहीं होगी। 46 निकाल लीजिए आप, किसी प्रीवियस चैप्टर की बात यहाँ पर हो रही है। दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब आपको एक और शेप बनानी है बॉक्स में जो फोल्ड ना हो, विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। तो देखिए मैं बना देती हूँ यहाँ पर आपके लिए, चाहे तो आप इसको ट्राई भी कर लीजिए, ये आपका बॉक्स बनेगा ही नहीं। इस तरीके से 4 ये लीजिए क्यूब, और यहाँ पर एक ये ले लीजिए। ठीक, इसको आप कितना भी ट्राई करिए फोल्ड करने की, कैसे भी, इसमें दो चीज़ें आपकी ओवरलैप करेंगी ही करेंगी। ये आके इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी, इसके ऑपोजिट आ जाएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी एक तरीके से, तो यानी कि ये आपका बॉक्स फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके की कोई शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। दिए हुए नेट्स दिए हुए हैं, ये आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको इनके साथ इनकी मैचिंग करनी है, कौन किसके जैसा बनेगा फोल्ड होने के बाद। तो देखिए इससे शुरू करते हैं। आप एक पेपर लीजिए, इसको फोल्ड करिए, जैसे आप बुक को भी कई बार फोल्ड कर लेते हैं राउंड राउंड, तो वो जो है फोल्ड होने के बाद ऐसी बनती है, तो यानी कि ये इस शेप में बनेगा। ऑल्दो ये दोनों तरफ से खुला हुआ होगा, लेकिन पेज को अगर आप राउंड फोल्ड करें, ऐसे बिल्कुल फ्लैट फोल्ड नहीं करना है, गोल गोल यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड कर लीजिए, तो ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेप बनता है, तो यानी कि ये तो इसके जैसा बनेगा फोल्ड होने के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इनको पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका ये कोन शेप बनेगी, कोनिकल शेप होगी। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं यहाँ पर ए। ये वाली जो शेप है फोल्ड होने के बाद ऐसी बनेगी, और ये वाली जो शेप है ये फोल्ड होने के बाद ये वाली फोल्ड होने के बाद इस तरीके से बनेगी। ओके, तो ये चारों आपकी मैचिंग हो गई। पेपर जैसा ये बनेगा, ये आपका कोन बनेगा, दिस एंड दिस विल फॉर्म लाइक अ पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में, फ्लोर मैप का। देखिए क्या होता है, फॉर मेकिंग अ हाउस अ फ्लोर मैप इज फर्स्ट मेड। जब कोई घर बनाता है तो पहले इंजीनियर जो है वो फ्लोर मैप बनाते हैं। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर मैप? क्या आपने कभी फ्लोर मैप देखा है? हेयर इज अ फ्लोर मैप ऑफ विभाज हाउस। यहाँ पर विभा के घर का फ्लोर मैप आपको दिया हुआ है। इट शोज वेयर द विंडो एंड द डोर आर इन द हाउस। इस तरीके से फ्लोर मैप बनाया, ऐसा घर होगा। ठीक है, ये जो बनाया हुआ है ये फ्लोर मैप है आपका। यहाँ पर हमें एक विंडो इस दीवार में होगी, यहाँ पर आपका एक विंडो यहाँ पर होगी, ये आपका दरवाज़ा होगा, एक विंडो यहाँ पर होगी और एक विंडो यहाँ पर होगी। ये रफ डिज़ाइन बना लिया, उसके बाद घर बनाया गया ऐसे। देखिए यहाँ पर आपको 3 हाउसेज दिए हुए हैं। विच ऑफ द फ्रंट साइड, विच इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन द फ्रंट साइड। फ्रंट साइड कौन सी है घर की? ये वाली फ्रंट साइड है, जिधर से ऑब्वियसली डोर होगा, एंट्री होगी। और फ्रंट साइड में कितनी विंडोज़ है? 2 विंडोज़ हैं। एक तो उसी दीवार में है जिसमें डोर है बिल्कुल साइड में, ताकि दरवाज़ा खोलने से पहले आप विंडो से देख सके शायद, और एक उसके साइड वाली दीवार में यहाँ पर। फ्रॉम द फ्लोर मैप वी कैन मेक आउट वॉट हर हाउस रियली लुक्स लाइक। फ्लोर मैप से हम ये पता कर सकते हैं कि उसका घर किस तरीके से एक्चुअली दिखाई देगा, लाइक और हाउ हाई द विंडोज आर। सो विल लुक फॉर द स्पेशल वे टू ड्राइंग इन द हाउस विच इज़ डीप। अब इनकी हम डीप ड्राइंग बनाएंगे। ये डीप ड्राइंग है। डीप ड्राइंग होती है एक्चुअल जो ड्राइंग होती है
आपके हाउस की, कि अब ये हमने रफ बना लिया, अब इसको हम लोग यहाँ से ये फ्लोर मैप बना लिया, अब डीप ड्राइंग बनाते हैं कैसे दिखाई देगा हाउस। फ्रंट आपको फेस यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर 4 ड्राइंग दिखाई हुई है, आप बताइए कि कौन सा विभा का घर है। ओके तो देखिए एक एक करके मैचिंग करते हैं। पहले ए हाउस को देखते हैं। ये हाउस की सबसे पहले शेप देखनी है आपको, विंडोज तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले शेप देखेंगे एज पर फ्लोर मैप है या नहीं। फ्लोर मैप में ये वाली साइड फ्लैट है, बिल्कुल ठीक है, सामने वाली साइड फ्लैट है, ओके। उसके बाद यहाँ से ये अलग से एक दीवार है पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ वाली दीवार हो गई। लेकिन बैक साइड में अगर आप देखें ये एक सीधी दीवार है, उसके बाद यहाँ से भी ये थोड़ा सा कट होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। यहाँ पर इसने पीछे वाली साइड जो है वो बिल्कुल फ्लैट बना दी, यानी कि ये तो घर का शेप ही नहीं है, ये तो पहले रिजेक्ट हो गया। विंडोज़ तो हम लोग बाद में देखेंगे, तो ये आपका हाउस की डीप ड्राइंग नहीं है। अब बी में देखते हैं। ओके इसमें देखिए, ओके ये स्ट्रेट है हमारा, ये हाउस की ड्राइंग बिल्कुल सही है, पीछे वाली दीवार है ये यहाँ पर है। अब इसमें हमें सिर्फ विंडोज़ चेक करनी है, ये डोर और ये विंडो, और इधर आपका डोर होना चाहिए, ये आपका ये वाली विंडो है, ये डोर है। चलिए दो तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपकी एक विंडो होनी चाहिए थी, ये वाली, ये विंडो ये है। अब ये जो विंडो इस दीवार में साइड में आ गई, ये हमारे फ्लोर मैप में कहीं थी ही नहीं, इधर तो कोई विंडो नहीं दिखाई थी ना उसने, कि यहाँ पर भी एक विंडो होनी चाहिए इस तरीके से, इसने बैक में विंडो दिखाई। तो ये वाली विंडो अगर आप फ्रंट से घर को देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी, तो यानी कि ये विंडो एक्स्ट्रा है इसमें, ये हमारे घर में नहीं थी, तो ये भी हमारे घर की डीप ड्राइंग नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, ये वाला शेप बिल्कुल सही है, शेप तो अब चारों की सही है फर्स्ट को छोड़ के। ये आपका डोर था, ये विंडो, ये इधर विंडो, ये इधर विंडो, एक विंडो इधर होगी डेफिनेटली जो उसने बनाई हुई थी इस तरफ, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रही है अभी, क्योंकि सॉरी नॉट इस तरफ, किधर होनी चाहिए, तो बैक साइड में यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, और एक उधर होगी वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं। ओके तो बाकी जो 3 विंडोज़ है वो यहाँ पर हमें दिख रही है, ये भी दिख रहा है, तो ये ड्राइंग बिल्कुल सही है। ये ड्राइंग सही क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये है कि ये जो विंडो थी ये इस दीवार में पीछे की तरफ थी, और इस वाले हाउस में ये बिल्कुल सेंटर में दिखाई हुई है विंडो, दैट इज़ वाई दिस इज़ रॉन्ग। यानी कि आपको डीप ड्राइंग को बहुत अच्छे से देखना है कि किस तरीके से आपको कहाँ पर विंडो फिक्स की हुई है, कहाँ पर डोर है, और क्या शेप है आपके हाउस की। वाई डू द अदर 3 ड्राइंग्स नॉट मैच द मैप डिस्कस, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक की शेप नहीं है, एक में ये एक्स्ट्रा विंडो है, और एक में ये सेंटर में है विंडो, इसलिए सिर्फ ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा आपका। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी क्विज में आ सकता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम, लुक एट द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये फ्लोर मैप है आपके हाउस का, और ये डीप ड्राइंग में आपको बनाना है कहाँ पर आपका डोर फिक्स करेंगे आप लोग। ओके तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो विंडो बनाते हैं हम, दिस वन, ये वाली विंडो क्या आपको दिखाई देगी, एक सेकेंड, ये वाली विंडो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगी क्योंकि इधर हमारी छुप जाएगी। अब सेकंड विंडो देखते हैं, यहाँ पर डोर होना चाहिए आपका इस तरफ कॉर्नर में, इस वाली दीवार में, तो ये आपका डोर बना दीजिए यहाँ पर, दिस इज डोर। नेक्स्ट ये वाली विंडो, ये विंडो भी नहीं दिखेगी क्योंकि इधर होगी, इस वाली दीवार में है, और ये दीवार हम जिस तरीके से हाउस को देख रहे हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रही है अभी पूरी, तो इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ये वाली विंडो यहाँ पर जो दीवार के इस तरफ है बिल्कुल डेफिनेटली हम लोगों को दिखेगी, दिस वन, तो ये यहाँ पर आपकी विंडो बनेगी ऐसे, तो एक विंडो ये हो गई आपकी। सेकंड इसी दीवार में ये भी विंडो है, ये आपको कॉर्नर में एक और विंडो दिखाई देगी, सेकंड विंडो ये हो गई। इस तरीके से ये हाउस की आपकी डीप ड्राइंग होगी। ओके तो कौन सी विंडो दिखाई दे रही है, कहाँ पर होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट इज अ डीप ड्राइंग ऑफ क्यूब, क्यूब की डीप ड्राइंग बनाई हुई है। अब देखिए क्यूब तो आप बहुत बार बना चुके हैं, तो बिल्कुल क्यूब जैसा नहीं है, नॉट दिस, ये एनवलप जैसा है, ये हाउस जैसा है, ये बिल्कुल क्यूब है, ये बिल्कुल क्यूब है, नॉट दिस इज क्यूबॉइड। तो इसमें दो जो सही ड्राइंग है जो क्यूब लग रहे हैं देखने से, दैट इज डी एंड ई ओनली। कौन सी ड्राइंग। नेक्स्ट इज अ पजल, दिस कटआउट इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब, ये कटआउट आपने फोल्ड किया है और फोल्ड करके क्यूब बनाया है। देखिए आपको क्यूब के केस में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपके ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक छोड़ के जो नेक्स्ट आपका क्यूब होगा वो उसके ऑपोजिट होगी। जैसे जब आप फोल्ड करेंगे, मैं कहूँ 1 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 1 के ऑपोजिट 6 होगा, क्योंकि 1 को, इस 2 को छोड़ दीजिए, जैसे ये 1 फोल्ड होगा और 6 फोल्ड होगा तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे ये दोनों। उसके बाद 2 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा, इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो 2 बचे 4 एंड 3 जो आपके साइड में है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जब हम किसी भी क्यूब को देखते हैं, एक साइड ही आपको दिखाई देती है, जनरली पेज के ऊपर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको 2 ऑपोजिट साइड एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो क्यूब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये रीजनिंग का बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है।
आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, एनवीएस के हो या फिर आपके ओलंपियाड्स होते हैं, ये क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है वहाँ पर। कहने का मतलब है 2 के ऑपोजिट जो साइड होगी वो इसके नीचे होंगी, वो आप नहीं देख सकते हैं। 1 के ऑपोजिट इधर इसके पीछे होगी तो वो भी आपको एक साथ नहीं दिखाई दे सकती है। और 3 के ऑपोजिट जो है वो आपकी इधर होंगी, इस तरफ पीछे, तो वो भी आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिसाइड करिए कौन किसके ऑपोजिट है इस फिगर में। 1 के ऑपोजिट 6 है, 2 के ऑपोजिट 5 है एंड 4 के ऑपोजिट 3 है। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर आपको किसी शेप में ये दोनों एक साथ दिखाई दे रही है वो तो सबसे पहले रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले रिजेक्ट होने वाला क्यूब ये होगा। वाई? बिकॉज इसमें देखिए आपको 5 और 2 दोनों एक साथ दिख रही है, जबकि 5 और 2 तो ऑपोजिट है एक दूसरे के। अब ऑपोजिट साइड अगर सामने एडजेसेंट बन जाए, ये तो इसकी साइड वाली साइड हो गई, तो यानी कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्यूब आपको ऐसा नहीं दिखाई दे सकता। 5 और 2 ऑपोजिट होने चाहिए, तो 5 और 2 एक साथ आप नहीं देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा इसमें। सेकंड आपको देखना है, दिस इज करेक्ट बिकॉज 2, 3 एंड 1, 2, 3 एंड 1 तीनों एडजेसेंट होंगे। लेकिन अगर आप इसको करेक्ट मान रहे हैं तो फिर सेकंड फिगर रॉन्ग होगी। वाई? आप थोड़ा सा अज्यूम करके सोचना, बिकॉज 3D में आपका अजम्पशन बेस्ड ही होता है सब कुछ, बहुत कुछ मैं आपको इसमें दिखा नहीं सकती हूँ। अगर आपको इस वाली शेप आप सही अज्यूम करके चल रहे हो और आप चाहते हैं कि ये इसमें 1 ऊपर आ जाए, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस शेप को, इस क्यूब को ऐसे पलटना पड़ेगा। 2 आपका इधर चला जाएगा, 1 आपका ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि 2 ये जो है आपका जो इधर दिखाया हुआ है, दिस इज रॉन्ग। ये दोनों एक दूसरे के प्लेसेस इंटरचेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता 2 इधर आ जाए, 1 ऊपर चला जाए और 3 वहाँ पर फिक्स ही रहे। अगर ये 3 को आपको फिक्स रखना है तो आपको इस क्यूब को लेफ्ट साइड में पलटना पड़ेगा, जिसकी वजह से 2 आपका इधर आ जाएगा, ना कि इधर। तो यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। अगर आप सेकंड को करेक्ट मान रहे हैं फोल्डिंग के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट इज रॉन्ग। तो किसी एक को अगर आप करेक्ट मानते हैं तो दूसरा डेफिनेटली रॉन्ग जाएगा। बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी और ई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने आपको बताया। जैसे आप चेक कर लीजिए, कोई भी 2 साइड ऑपोजिट वाली आपको सामने नहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपका बी, डी और ई करेक्ट है। नेक्स्ट इज अ सिंपल वे टू ड्रॉ क्यूब। ये तो आई थिंक आप बहुत बार कर चुके हैं, ये तरीका मैं आपको पूरा वैसे ही बता देती हूँ जो ये बच्चा बता रहा है यहाँ पर, कि आप 2 स्क्वायर ड्रॉ करिए ऐसे थोड़े ओवरलैप करते हुए, उसके बाद इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो आप ऐसे क्यूब बना सकते हैं। दिस इज समथिंग ईजी, ये आपका नेट बन जाएगा किसी क्यूब का। ओके, तो दिस वी हैव डन। नेक्स्ट इज नवीन भास्कर एंड प्रज्ञा मेड अ ब्रिज यूजिंग द मैच बॉक्स। नवीन भास्कर और प्रज्ञा ने मैच बॉक्स को यूज करके एक ब्रिज बनाया है इस तरीके का। अब उस वो तीनों साइड से कैसा दिखाई दे रहा है, फ्रंट से ऐसा दिखाई देगा ये वाला ब्रिज जो आपको फर्स्ट ड्राइंग दी हुई है। ठीक है, ये फ्रंट, टॉप और साइड भी हम बहुत कर चुके हैं आई थिंक 4th क्लास में भी, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइड से कैसा दिखेगा, जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये दिखेंगे, इसके इस वाली शेप तो ऐसा दिखेगा, और ऊपर ये दिखेगा छोटा सा ये वाला भी। ठीक, तो यानी कि ये सारी साइड्स यहाँ पर चारों आपकी 3 उसकी, और ऊपर ये एक ऐसा। ठीक है, तो ये फ्रंट, साइड एंड टॉप। लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप, हाउ विल इट लुक। अगर आप टॉप से देखेंगे इस वाले ब्रिज को तो आपको क्या दिखाई देंगे, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लैट फेसेस दिखेंगे माचिस के ऊपर वाले। तो 6 फ्लैट फेसेस यानी कि ये वाले फेसेस दिखेंगे, ना कि ये। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। अब आपको कुछ फोटो दी हुई है ये वाले पिक्चर में, बताइए कि टॉप व्यू कैसा होगा आपका यहाँ पर। तो टॉप व्यू इस वाले केस में आपका ऐसा होगा, ये ऐसा 3 फेसेस जो आपकी माचिस के सामने से दिखते हैं बड़े वाले, वो आपको दिखेंगे। फ्रॉम द फ्रंट, अगर आप फ्रंट से देखेंगे इसको तो फ्रंट से ही आपको ऐसा दिखेगा, जैसा यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 ये आपके, और यहाँ पर 3 ये पतली ये आपकी, और 3 ये। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, एक्चुअली इसमें पेन अच्छे से चल नहीं रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम साइड। साइड से आपको कैसा दिखेगा, 3 आपको फेसेस दिखेंगे मैच स्टिक के इस तरीके से, और ऊपर एक छोटा सा दिखेगा। ठीक, तो ये आपको साइड से दिखाई देगा। नेक्स्ट इज मेक अ मैच बॉक्स मॉडल। ये आपको मैच बॉक्स मॉडल खुद का बनाना है, टॉप साइड और फ्रंट से जो इस तरीके से दिखे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये आपने एक बॉक्स बनाया है, अब आपको बताना है कि इस बॉक्स में कितने आपके जो क्यूब्स हैं वो यूज हुए हैं। ठीक है, सो इस मॉडल में बॉक्सेस काउंट करने हैं हमको। तो चलिए टॉप से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है आपकी वो कितने बॉक्सेस को मिलके बनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं टॉप लेयर को बनाने में कितने बॉक्सेस यूज हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे ऊपर वाली लेयर बनाने के लिए 9 बॉक्सेस यूज किए हैं हमने। अब ये ध्यान रखना, नीचे वाली जितनी भी शेप है उसमें, जैसे हम इस सेकंड रो की अगर बात करें, इनके नीचे डेफिनेटली सभी के नीचे 9 वो तो होंगे ही, तभी ये रुका हुआ है। तो यानी कि सेकंड लेयर में 9 बॉक्सेस तो इसके नीचे लगे होंगे, इस वाली शेप के।
कुछ एक्स्ट्रा भी लगे हुए हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि सेकेंड रो को बनाने में 16 आपके बॉक्सेस यूज हुए हैं। 16, अब थर्ड वाली में 16 तो लगे ही हैं, ये एक्स्ट्रा लगे हैं। ये कितने एक्स्ट्रा है? 17, 18, 19, 20, 21। नेक्स्ट रो को बनाने में 21 यूज हुए। नेक्स्ट में 21 प्लस 3, क्योंकि 3 ये लगे हैं एक्स्ट्रा ऊपर वाली के अलावा। 21 प्लस 3 इज 24, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा ये लगा है यहाँ पर ऊपर वाली से 25। अब अगर आप इन सबको ऐड कर दे तो आपको टोटल पता लग जाएगा कितने आपके बॉक्सेस हैं। 9 + 1 is 10, 6 + 4 is 10, दिस इज 20, +5 is 25, कैरी 2, 2 + 2 is 4, +2 is 8, +2 is 8, +1 is 9, 6 + 2, तो यानी कि 95 टोटल बॉक्सेस यूज हुए हैं इसको बनाने में। ओके, तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर विल बी 95। नेक्स्ट आपको कह रहा है इसका टॉप व्यू कैसा होगा और साइड व्यू कैसा होगा। जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, इसमें सारे के सारे फेसेस आपको दिखेंगे, इसके एक पूरा स्क्वायर टाइप में ही दिखेगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से दिखेगा। ये गलत है अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है तो। और जब आप साइड से देखेंगे, इधर से इसको देखेंगे, तो ये आपको कुछ स्टेयर्स जैसा दिखेगा, सीढ़ियों जैसा ऐसा, यानी कि इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही है। सो दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द साइड व्यू। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपका चैप्टर था। डेफिनेटली आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें हैं। थोड़ा व्यूज़ के बारे में आपको बताया हुआ है, एक डाइस का क्वेश्चन भी है यहाँ पर, कुछ नेट्स के बारे में आपको बताया हुआ है, एंड डीप ड्राइंग, एंड आपका जो उसका जो पिक्चर है जो आप बनाने से पहले बनाते हैं, दैट इज़, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये सब चीज़ें मैं आपको वर्कशीट में बहुत अच्छे से करा दूंगी। देन दे विल बी अ क्विज। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।